चलिए आगे चलकर ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। ये देखिए ब्लूप्रिंट, इस चैप्टर से एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 8 नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया इसमें पता करना है शंकु यानी कौन का, जिसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L दी है, स्लैंट हाइट दी है और आधार का व्यास यानी डायमीटर कितना दिया है 24। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चित्र के माध्यम से शंकु या कौन देख लेते हैं। ये देखिए, ये इसका सेंटर रहता है, आधार का केंद्र, आधार एक वृत्त रहता है उसका केंद्र, ये उसकी खड़ी ऊंचाई रहती है यानी h होती है, ये इसकी त्रिज्या यानी r होती है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है यानी तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई या स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। ये देखिए इन्होंने L दिया है 21 मीटर, यानी कि देखिए इसमें तिर्यक ऊंचाई यानी स्लैंट हाइट कितनी दी है 21 मीटर यानी 21 मीटर, तो हमने 21 मीटर लिख लिया है। इसकी r त्रिज्या कितनी दी है 12 मीटर। क्यों 12 इसलिए हो गई है त्रिज्या यानी रेडियस, क्योंकि इसका व्यास 24 है यानी डायमीटर 24 है। तो जब भी डायमीटर दिया हो यानी व्यास दिया हो और त्रिज्या निकालनी हो तो व्यास को हमें आधा कर देना चाहिए, हाफ कर देना चाहिए। तो 24 का जो आधा होगा वो कितना आ जाएगा 12, यानी कि त्रिज्या हमें मिल गई। इसकी h, ये देखिए जो परपेंडिकुलर हाइट है वो नहीं दी गई है। ये ABC ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है इसमें, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम सवाल को सॉल्व भी करते हैं। तो दिया गया है गिवन L बराबर तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 21। अब देखिए व्यास डायमीटर कितना दिया है, इसको D मान लेते हैं, ये कितना दिया है 24। जब D दिया है तो त्रिज्या यानी रेडियस कैसे निकालते हैं, D/2 करके, यानी D को आधा कर देने से यानी व्यास को यानी डायमीटर को आधा करके निकल जाएगा। अब देखिए D कितना दिया है 24, अपॉन में 2 है ही, तो 24 को आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, इसलिए हमने r बराबर 12 यहाँ पे देखिए डायग्राम में लिख दिया था। चलिए आगे चलते हैं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई r और ब्रैकेट में r+l। यहाँ देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालेंगे तो पाई की वैल्यू कितनी लिख देंगे 22/7, r की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 लिख दिया है। और ये देखिए फिर r की वैल्यू 12 है, फिर प्लस का साइन, फिर l की वैल्यू कितनी है इसमें 21, तो हम 21 लिख देंगे। इसको देखिए, इसको सॉल्व करेंगे 22/7, 12 एज इट इज, 12 और 21 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 33 यानी 33 आ जाएगा। अब देखिए ऊपर कितना बचेगा 22, 12 और 33, नीचे 7 ऐसे कैसे रहेंगे। जब ऊपर की संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर ये 8712 आ जाएंगे, 8712 आ जाएंगे, अपॉन में 7 रहेगा। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए इतना मीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज इक्वल टू कितना होगा 1244.57 यानी 1244.57 मीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक शंकु के आधार का व्यास, ये देखिए फिर से शंकु की बात हो रही है, कौन की बात हो रही है, उसका व्यास यानी डायमीटर दिया है, इसकी स्लैंट हाइट भी दी गई है। अब इसमें संपूर्ण पृष्ठ नहीं ज्ञात करना है, यानी टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया पूछा है। आइए इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये डायग्राम से हम समझ चुके हैं, ये आधार का केंद्र रहता है, ये इसकी खड़ी यानी परपेंडिकुलर हाइट रहती है, ये इसकी त्रिज्या रहती है और ये इसकी स्लैंट हाइट रहती है। स्लैंट हाइट इन्होंने कितनी दी है, ये देखिए तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है L बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लिख दिया है। R देखिए कितना है, R देखिए ये व्यास है, ध्यान दीजिए व्यास का मतलब होता है डायमीटर, डायमीटर दिया है 10.5। तो जब व्यास से हम त्रिज्या निकालते हैं तो उसको आधा कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए R बराबर कितना लिखा है 10.5/2। इसको आधा करने का मतलब है किसी भी संख्या को आधा करना है तो उसे 2 से भाग दे दीजिए। तो हमने 2 से भाग दे के रख लिया, इसको नहीं काट रहे हैं क्योंकि ऐसी कैसी वैल्यू हम क्वेश्चन में यानी आंसर में लिख देंगे। अब देखिए h, देखते हैं इसका क्या होगा। चलिए ये ABC मानते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। देखिए दिया गया है गिवन, देखिए L कितना दिया था, L बराबर 10 सेंटीमीटर दिया था। दूसरा व्यास डायमीटर कितना दिया, D, इसको D मान लिया 10.5 सेंटीमीटर। अब देखिए त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे, तो जो 10.5 है यानी डायमीटर है यानी व्यास है, उसको आधा कर दिया है। अब देखिए इसको नहीं काट रहे हैं, ऐसा का ऐसा ही हम आगे यूज करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr/l। इसमें हम सारी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7 रखना होती है,
आर की वैल्यू देखिए हमने 10.5/2, ये आर की वैल्यू एज इट इज रख दी है। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी है इसमें 10, तो 10 लिख दिया है। अब देखिए इस 7 बन जा 7, 7 एकम 7 और 7 से ये कट जाएगा, तो देखिए 1.5 में ये कट जाएगा। अब देखिए इस 2 से 2 बन जा 2 और 2 से इस 22 को काट देंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो अब देखिए नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर देखिए 11 बचा, यहाँ 1.5 बचा और यहाँ पे 10 बचा। जब इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो यहाँ पे 165 यानी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी वक्रपृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अतः शंकु का जो वक्रपृष्ठ है वो इतना होगा। हेंस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू कितना होगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखें, आपको जब भी एरिया या क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसमें हमेशा जो यूनिट इकाई होती है वो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में ही मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला है। अब देखिए पहला आपको ध्यान रखना है कि 12 नंबर के सवाल में 1 2 3 4 सवाल इसमें दिए गए हैं, सब में एक ही चीज निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखना कि ये व्यास दिया है, डायमीटर दिया है, तो व्यास दिया रहता है और जब त्रिज्या निकालना होती है, रेडियस निकालना होती है, तो व्यास को हम आधा करके ही रेडियस निकालते हैं। तो आइए ये देखिए, ये एक मान लीजिए आपकी बॉल है, गेंद है, जिसे हम गोला कहते हैं यानी स्फीयर बोलते हैं। ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो देखिए दिया है गिवन, तो देखिए व्यास दिया है यानी डायमीटर दिया है, उसे हम डी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, तो ये 14 दिया है। जब डी दिया रहता है और रेडियस निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है, तो उसको क्या कर देते हैं हम आधा कर देते हैं। देखिए जब त्रिज्या निकालते हैं, ये रेडियस निकालते हैं यानी आर निकालते हैं, तो जो व्यास है ये देखिए डी कितना है 14, तो 14/2 कर देते हैं यानी उसको आधा कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसका मतलब रेडियस त्रिज्या कितनी आ गई 7 आ गई। चलिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये देखिए ये कितना होता है 4πr²। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, इसमें एक ही तरह का एरिया रहता है यानी कर्व सरफेस एरिया ही रहता है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, ध्यान रखें पूरे गोले का, जो कंप्लीट स्फीयर है उस पूरे के गोले का कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल लेंगे, तो भी उसका मतलब है कि टोटल सरफेस एरिया पूछा जा रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 4πr² लिख दिया है। अब देखिए 4 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू π/7 लिख दिया है, 22/7 लिख दिया है। आर देखिए आर की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7 अंदर लिख दिया है, बाहर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 4 अपनी जगह पे, 22/7 अपनी जगह पे, 7 पे स्क्वायर लगा है, इसको 2 बार इसको फैला देंगे। अब देखिए एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो यानी कि यहाँ 4 बचा, यहाँ 22 बचा, यहाँ ये 7 बचा। इन तीनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो 88 आ जाएंगे। अगली बार 7 का कर लेंगे तो यहाँ 616 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ गया है। ये पहला क्वेश्चन हो गया है। चलिए इसी का हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला जिसमें व्यास दिया है, डायमीटर कितना दिया है 21। तो देखिए दिया है गिवन व्यास डायमीटर इक्वल टू कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, ये हमने इसको डी मान लिया। अब जब डी दिया है तो त्रिज्या यानी रेडियस निकालेंगे, तो डी को आधा करके निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21/2, क्योंकि त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होती है। इसको कट नहीं कर रहे हैं, संख्या पॉइंट में आ जाएगी, उससे अच्छा है कि हम इसे ऐसा का ऐसे ही आगे रख देंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है 4πr²। 4 अपनी जगह पे, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे कितना ले देंगे 21/2 यानी 21/2, 21/2 स्क्वायर, ये देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर है। अब देखिए 4 अपनी जगह पे, ये भी अपनी जगह पे, 21/2 की घात 2 लगी है तो इसको 2 बार लिख देंगे। अब देखिए एक 7 से इस 21 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 2 जा 4 और ये भी 4, ये ध्यान रखें, ये 2 और इस 2 को मिला के काटा है इस 4 को, तो 22 बचा, यहाँ पे 21 बचा, यहाँ पे 3 बचा। इन तीनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए अभी इन दोनों का किया है 22 का और 21 का, तो कितना आ गया 462 यानी 462 आ गया है। 3 अपनी जगह पे, जब 3 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इस वाले पेज में हमने क्वेश्चन 1 और 2 कर लिया है। अगले पेज में हम क्वेश्चन 3 और 4 करेंगे। ये देखिए वही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें करेंगे हम सॉल्यूशन 3, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को 3.5 व्यास वाले सवाल को हल करेंगे। तो दिया है गिवन, तो व्यास कितना दिया है देखिए 3.5, तो 3.5 लिख दिया है।
त्रिज्या निकालना है तो जो व्यास है उसको क्या कर देंगे आधा, यानी अपन में क्या निकाल देंगे, लगा देंगे 2। अब देखिए इसको भी कट नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसा का ऐसा ही आगे लिख देंगे। ये देखिए गोला हम जानते हैं, ये एक उसका केंद्र होता है, इसका जो क्षेत्रफल रहता है कैसा भी क्षेत्रफल हो वो होता है 4πr²। पूरे गोले की बात हो रही है सिर्फ, अर्धगोले में अलग अलग कंडीशन रहती है। तो यहाँ फुल अगर गोला है, स्फीयर है, इसका जो पृष्ठ आएगा वो आएगा 4πr²। चलिए क्या निकालना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr²। 4 अपनी जगह पे, पाई का मान 22/7, आर देखिए 3.5/2, तो 3.5/2 स्क्वायर तो स्क्वायर। अगली बार में ये ऐसा का ऐसा, ये भी ऐसा का ऐसा, इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसकी घात कितनी लगी 2, तो इसको 2 बार फैला देंगे यानी एक्सपेंड कर देंगे। अब देखिए एक 7 से एक 3.5 को काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.5। ये दशमलव को काटना पीटना आपको पहले से सीख लेना चाहिए, यह अलग से आप सीख दीजिएगा। अब देखिए ये 2 कितना हो जाएंगे 4, तो ये भी इस 4 से ये 4 गया, 2 दूनी 4 हो जाएंगे, तो ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अब जो बचेगा हम ऊपर लिखते हैं, 22 बचा, 3.5 बचा और इधर बचा 0.5। 3.5 का और 0.5 का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 22 का गुणा। अब अगली बार कर लेंगे, 22 का गुणा जब 1.75 में करेंगे तो 38.5 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। यही इसका आंसर है। चलिए अगला लास्ट इसी क्वेश्चन नंबर 12 का चौथा क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे दिया है यानी गिवन, व्यास डायमीटर कितना दिया है 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है रेडियस r बराबर 28/2। क्योंकि देखिए जो व्यास है डायमीटर है उसका क्या कर देंगे, त्रिज्या निकालने के लिए हमें आधा करना पड़ता है, तो 28/2 आ गया है r की वैल्यू। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 28 को कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 यानी 14। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा 4πr²। यहाँ देखिए 4 अपनी जगह पे, पाई की जगह पे कितना आ जाएगा 22/7, आर देखिए आर कितना है 14, आर की जगह पे 14 लिख दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए 4 अपनी जगह पे, 22/7 अपनी जगह पे, 14 को 2 बार लिख देंगे क्योंकि इसकी घात कितनी लगी है 2, तो इसको 2 बार एक्सपेंड कर देंगे। एक साथ से इस 14 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब देखिए नीचे तो कोई संख्या बची नहीं, तो 4 ऊपर बचा, 22 ऊपर बचा, 14 यहाँ बचे और यहाँ पे 2 बचा। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे, अभी इन दोनों कर लिया तो 88 आ गया और 14 दूनी 28 तो इधर आ गया। जब इन दोनों करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इसके क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पिछले पेज पे हो गए थे, 2 इस पेज पे हो गए, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोला। अब यहाँ देखिए पूरे गोले की बात नहीं हो रही है, आधे गोले की बात हो रही है, तो अर्धगोला उसे बोलते हैं, नहीं हेमीस्फीयर बोला जाता है। उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो आइए इसका हल देखते हैं। दिया है गिवन, देखिए रेडियस कितनी दी है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे व्यास नहीं दिया है तो उसको आधा करने की जरूरत नहीं है, यानी कि देखिए सीधे सीधे त्रिज्या लिखा है यानी रेडियस लिखी है। तो रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे त्रिज्या यानी रेडियस यानी कि r बराबर हमने 10 सेंटीमीटर लिख दिया है। अब देखिए ये पूरा गोला होता है, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आधा गोला है और देखिए इसे, अब इस गोले को थोड़ा तिरछा कर लेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो पूरा गोला रहता है उसमें एक ही तरह का पृष्ठ होता है, वक्रीय पृष्ठ, तो उसी को हम टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बोल रहे हैं। और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ सब एक जैसे रहते हैं इसमें, तो वो होता है 4πr²। अब आती है हमारा, जब पूरे गोले का वक्र पृष्ठ यानी संपूर्ण पृष्ठ कितना है 4πr², तो आधे वाले का कितना होगा, आधे का होगा 2πr²। पर देखिए जैसा कि आपको चित्र में दिखा रहा है, ये कर्व सरफेस एरिया ऊपर ऊपर का 2πr² है। जब इसको पलट के सीधा कर लेंगे तो इस प्रकार का बनेगा। तो देखिए ये ऊपरी सतह का यानी घुमावदार जो ऊपरी सतह है इसका होता है 2πr², क्योंकि पूरे का होता है 4πr² और इसका होगा ऊपर वाले का 2πr²। अब देखिए जो नीचे अगर आप गेंद को बीच में से काटें तो ये हिस्सा चपटा एक वृत्त जैसा आएगा, तो इसका जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा πr²। अब देखिए 2πr² और ये πr², इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3πr²। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अर्धगोले का जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं तो उसका वो होता है 3πr²। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर कितना आ जाएगा 3πr²। तो मैंने आपको बता दिया है कि 3πr² ही कैसे आया।
ये ऐसे आया। इसमें देखिए 3 अपनी जगह पे, पाई की जगह पे 22/7। आर कितना है इसमें 10 है तो हम 10 लिख देंगे, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए ये 7 तो कट नहीं रहा है किसी से, देखिए 7 से कोई संख्या तो कट नहीं रही है तो नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे देखिए हिंट भी दिया आपको, पाई की जगह पे 3.14 लिखना है। तो हमने 22/7 लिखे थे, अगर इसको वापस अगर पाई मानेंगे तो पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे 3.14 लिख दी है। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 का 3.14 में तो ये आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 10 और 10 कितना आ जाएगा 100। जब 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ रेडियस पता करना है और क्या दिया है, सरफेस एरिया दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए हल सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है गिवन गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इन्होंने कितना दिया है 154। ये आ गया गोला, ये इसका केंद्र है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 4πr²। अब देखिए कहीं भी अर्ध गोले की बात नहीं है, पूरे गोले की बात हो रही है। जब पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है पूरे गोले का, तो वो 4πr² ही होता है। तो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने जो पढ़ा वो है 4πr², और इन्होंने जो दिया वो 154 है, तो वो एक ही चीज ही। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया है यहाँ। अब देखिए 4 अपनी जगह पे, पाई की जगह पे कितना रख देंगे 22/7। अब आर हमें निकालना है, तो देखिए 4/1। अब देखिए इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर जाती है, और जो ऊपर वाली संख्या है वो कहाँ आती है नीचे। इसलिए 7 पहुंच गया 154 के पास ऊपर, और जो 22 थे वो कहाँ पहुंच गए इसके नीचे। और देखिए अब देखिए ये 4 जाएंगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गए इधर 22 के पास आ जाएंगे। ऊपर वाली संख्या हमेशा बराबर के उधर नीचे जाती है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणा में। 154 अपनी जगह पे। अब इसको देखिए कट कर देते हैं। अब इसको कट कर देंगे, देखिए 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो देखिए कितना बचा, यहाँ पे 14 बचे यानी 14 बचे, ऊपर 7 बचा, और नीचे कितना ये वाला 2 और 4। तो 2 ये 2 वाला यहाँ लिख दिया और ये 4 यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए 2 से 47 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा। चलिए यानी कि r² बराबर कितना होगा, यहाँ 7 बचा, 7 × 7, तो ऊपर 7 × 7 लिख दिया, नीचे यहाँ देखिए 4 लिखा है, ये 4 को हम लिख देंगे 2 × 2 में। अब क्या होगा देखिए r² बराबर 7/2 और 7/2। ये 2 बार फैले हुए रखें तो इनको वापस घड़ी कर देंगे, यानी कि घात के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। 7/2 का इसका पूरे कितना आएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है, ये देखिए ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2। यही इस क्वेश्चन में पूछा था, यानी कि 7/2 का मतलब है 3.5 सेंटीमीटर। अतः गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। Hence the radius of the sphere is 3.5 सेंटीमीटर।